नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख ऐतिहासिक रचनाएं और उनके रचनाकार। यह इसमें जो प्रश्न कंपाइल किए गए हैं दोस्तों, यह सभी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें दो तीन क्वेश्चन पूछा गया। मैंने दो तीन पेपर ही उठाया था, क्योंकि शिफ्ट वाइज जो ये एग्जाम चल रहे हैं उसमें एक प्रश्न था कि निरुक्त के लेखक कौन है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और था कि विक्रमांक देव चरित पुस्तक के लेखक कौन है। इसके अलावा एक पुस्तक और था प्रबंध चिंतामणि, इसके लेखक कौन है। ये तीनों क्वेश्चन मैंने बहुत ही कम पेपर उठाए थे, दो तीन पेपर, उसमें देखा इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह का वीडियो बना दिया जाए, ताकि उसमें 10 से 12 पुस्तकों का नाम आ जाएगा और आप लोग उसे याद करके और आसानी से अपने एग्जाम हॉल में उसे सही कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो आप लोगों के समक्ष रखी हूँ, और जिसमें हम देखेंगे आज का ये जो प्रश्न है, उससे पहला प्रश्न हम देखेंगे कि महाभाष्य महाभाष्य के रचनाकार कौन है। तो जो महाभाष्य है उसके रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो है ए, यानी कि ऑप्शन ए, पतंजलि। पतंजलि जो है महाभाष्य के रचनाकार हैं। अब महाभाष्य क्या है? तो जो महाभाष्य है दोस्तों, यह अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी एक पुस्तक है। अष्टाध्यायी, उस पर एक टीका लिखे थे। महाभाष्य महाभाष्य क्या है? अष्टाध्यायी पर टीका है। टीका है। ये टीका क्या होता है? अष्टाध्यायी पर टीका यानी अष्टाध्यायी को सरलतम रूप में लोगों के समक्ष रखना, ताकि वो इसे आसानी से समझ सके। तो अष्टाध्यायी पर टीका है महाभाष्य। अब जो है इस तरह से ये हो गया। अब अगला हम ये पुस्तक देखेंगे कि शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम। शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा है। इसमें वाक्पति जो है, वाक्पति ने लिखा है गौड़ वहो। ये पुस्तक का नाम है गौड़ वहो। ये पुस्तक लिखा है। शूद्रक ने मृच्छ कटिकम लिखा है, मृच्छ कटिकम। यह पुस्तक हर एक एग्जाम में, ये सारे पुस्तक हर एक एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो अगला हम प्रश्न देखते हैं। तो इसमें देख लेते हैं महाभाष्य किसने लिखा है। तो पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला इसमें प्रश्न है कि निरुक्त निरुक्त जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है। अभी निरुक्त से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। तो इसके जो लेखक है, रचनाकार है, वो है यास्क। यास्क ने क्या लिखा है? यास्क ने लिखा है निरुक्त। निरुक्त की रचना यास्क ने की है। अब एक पुस्तक है परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व किसने लिखा है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। परिशिष्ट पर्व, यह जो है किसने लिखा है? तो इसे हेमचंद्र ने लिखा है। हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्व लिखा है। आदि पुराण किसने लिखा है? ये भी पुस्तक पूछा गया है। आदि पुराण जो है जिनसेन ने लिखा है। किसने लिखा है? जिनसेन। जिनसेन ने आदि पुराण लिखा है। इसमें एक पुस्तक और पूछा गया था कि उत्तर पुराण, उत्तर पुराण किसने लिखा है? तो उत्तर पुराण जो लिखा है दोस्तों, उत्तर पुराण लिखा है गणभद्र ने। कौन? गणभद्र ने उत्तर पुराण लिखा है। तो ये कुछ पुस्तकों के नाम है। तो निरुक्त के लेखक कौन है? निरुक्त के लेखक यास्क है। परिशिष्ट पर्व के लेखक कौन है? तो परिशिष्ट पर्व के जो लेखक है वो हेमचंद्र है। आदि पुराण के लेखक कौन है? तो आदि पुराण के लेखक जिनसेन है। उत्तर पुराण के लेखक कौन है? तो उत्तर पुराण के लेखक जो है गणभद्र है। तो ये इसका प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर निरुक्त के यास्क है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला इसी में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विक्रमांक देव चरित के रचनाकार कौन है, या किसकी रचना है? तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों, वह है बिल्हड़। बिल्हड़ ने ही विक्रमांक देव चरित लिखा है। अब एक पुस्तक का नाम है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा है? तो जो प्रबंध चिंतामणि है दोस्तों, उसे लिखा है मेरुतुंग ने। किसने? मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि लिखा है। एक पुस्तक का नाम है, ये क्या कहते हैं कि रामचरित। रामचरित पुस्तक भी पूछा गया था। रामचरित पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों, रामचरित पुस्तक के, वो संध्याकर नंदी है। कौन है? संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी ने रामचरित पुस्तक का रामचरित एक पुस्तक का नाम है, उसका उसको लिखा है। अब एक पुस्तक का नाम है कुमार पालचरित। कुमार
पाल चरित। अब इसे कौन लिखा है? इसे लिखा है जयसिंह ने। जयसिंह ने लिखा है कुमार पाल चरित। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा है? मेरुतुंग ने लिखा है। रामचरित किसने लिखा है? यह संध्याकर नंदी ने लिखा है। कुमार पाल चरित किसने लिखा है? तो यह जयसिंह ने लिखा है। तो विक्रमांक देव चरित की रचनाकार कौन है? तो बिल्हड़ विक्रमांक देव चरित के रचनाकार है। इसमें एक है ये क्या नाम है, पद्मगुप्त। पद्मगुप्त ने नव सहसांक चरित लिखा है। क्या? पद्मगुप्त ने क्या लिखा है? नव सहसांक। ये पुस्तक का नाम है नव सहसांक। ये जो है इसे किसने लिखा है? नव सहसांक चरित। तो यह जो है इन्होंने लिखा है, पद्मगुप्त ने, नव सहसांक चरित। तो इसमें देखेंगे विक्रमांक देव चरित बिल्हड़ ने लिखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कथा सरित सागर, कथा जो सरित सागर है उसके रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार जो कथा सरित सागर है दोस्तों, आप लोग इसका उत्तर यहाँ देख लिए होंगे। उसके रचनाकार है सोमदेव। कौन है? सोमदेव उसके रचनाकार है। किसके? कथा सरित सागर के सोमदेव रचनाकार है। अब इसमें है एक पुस्तक का नाम कि बृहद कथा मंजरी। बृहद, एक पुस्तक का नाम है बृहद कथा मंजरी। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो है क्षेमेंद्र है। कौन? क्षेमेंद्र जो है यह बृहद कथा मंजरी के लेखक है। अब इसमें एक पुस्तक का नाम है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर, ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के। तो इसके लेखक जो है कथा सरित सागर के सोमदेव है। कौन है? सोमदेव कथा सरित सागर लिखा है। बृहद कथा क्षेमेंद्र ने लिखा है। एक पुस्तक का नाम है कुबलय माला। एक पुस्तक क्या क्या नाम है? कुबलय माला। कुबलय माला के लेखककार कौन है? कुबलय माला के रचनाकार कौन है? तो जो ये कुबलय माला है इसके रचनाकार है युद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी ने कुबलय माला लिखा है। कथा सरित सागर लिखा है सोमदेव ने, और बृहद कथा लिखा है क्षेमेंद्र ने। कथा सरित सागर किसने लिखा है? इसे सोमदेव ने लिखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मृच्छ कटिकम, मृच्छ कटिकम जो है या इसके रचनाकार कौन है? तो जो मृच्छ कटिकम है दोस्तों, इसके रचनाकार है शूद्रक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। शूद्रक जो है मृच्छ कटिकम के रचनाकार है। एक पुस्तक का नाम है, जानते हैं क्या? समरादित्य। समरादित्य, एक पुस्तक का नाम है समरादित्य। समरादित्य कथा, समरादित्य कथा के रचनाकार कौन है? तो हरिभद्र सूरी है। कौन? हरिभद्र सूरी समरादित्य कथा के रचनाकार है। अभी मैंने निरुक्त बताया था, निरुक्त के रचनाकार कौन है? तो निरुक्त के जो रचनाकार है वो यास्क है। कौन? यास्क है। आदि पुराण का बताया था, तो आदि पुराण का जो है, आदि पुराण का मैंने बताया था जिनसेन है। कौन? जिनसेन आदि पुराण के हैं। अब एक बताया था उत्तर पुराण। उत्तर पुराण के रचनाकार कौन है? तो उत्तर पुराण का आप लोग के समक्ष बताया था गणभद्र है। कौन है? गणभद्र। गणभद्र जो है उत्तर पुराण के रचनाकार है। तो मृच्छ कटिकम के रचनाकार कौन है? शूद्रक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें दोस्तों अगला प्रश्न है कि कुबलय माला, कुबलय माला के रचनाकार कौन है? कुबलय माला के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी यानी बी वाला, उद्योतन सूरी जो है इसके रचनाकार है। किसके? कुबलय माला के रचनाकार है। अब गौड़वहो, गौड़वहो मैंने बताया था ना, गौड़वहो के रचनाकार कौन है? तो गौड़वहो के रचनाकार वागपति है। वागपति जो है गौड़वहो के रचनाकार है। विक्रमांक देव का मैंने बताया था, विक्रमांक देव के रचनाकार कौन है? तो ये बिल्हड़ है। विक्रमांक देव के रचनाकार बिल्हड़ है। और इसके बाद मैंने बताया था रामचरित का, रामचरित के रचनाकार कौन है? तो रामचरित के जो रचनाकार है वो संध्याकर नंदी है। संध्याकर नंदी मैंने बताया था। एक पुस्तक का नाम मैंने बताया था कुमारपाल, कुमारपाल चरित, इसके रचनाकार कौन है? तो कुमारपाल चरित के रचनाकार इसमें जयसिंह है। कौन? जयसिंह। कुमारपाल जयसिंह। कुमारपाल चरित किसने लिखा है? जयसिंह। तो कुबलय माला के रचनाकार कौन है? कुबलय माला के जो रचनाकार है वो उद्योतन सूरी है। गौड़वहो के रचनाकार वागपति है। विक्रमांक देव चरित के रचनाकार बिल्हड़ है। और रामचरित के रचनाकार संध्याकर नंदी है। कुमारपाल चरित के रचनाकार जयसिंह है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि एक पुस्तक का नाम है, इसके रचनाकार कौन है? एक बात दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं यहाँ वही सभी कराए जा रहे हैं। तो प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, अर्थात मेरुतुंग जो है प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार है। एक पुस्तक का नाम है, अभी आपको मैंने बताया कि ये द्वयाश्रय काव्य, अभी मैंने बताया, इसको शायद नहीं बताया, द्वाश्रय
काव्य। द्वाश्रय काव्य के रचनाकार कौन है? द्वाश्रय काव्य के रचनाकार जो है हेमचंद्र है। द्वाश्रय नौ सहसांक चरित अभी बताया था, नौ सहसांक चरित के रचनाकार पद्मगुप्त है। कौन है? पद्मगुप्त। नौ सहसांक चरित के रचनाकार पद्मगुप्त है। अभी मैंने आपको बताया था कथा सरित सागर, कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है? तो कथा सरित सागर के जो रचनाकार है वो है सोमदेव। कौन है? सोमदेव। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था परिशिष्ट पर्व, परिशिष्ट पर्व के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? हेमचंद्र। हेमचंद्र जो है परिशिष्ट पर्व के रचनाकार है। तो यहाँ देख लीजिए प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो मेरुतुंग जो है प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथा कोश। इसमें एक प्रश्न है कि कथा कोश जो है एक पुस्तक का नाम है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी जो है कथा कोश के रचनाकार है। कौन? कथा कोश के जो रचनाकार है वह है हरिभद्र सूरी। एक पुस्तक का नाम है बृहद कथा मंजरी। कौन? बृहद कथा मंजरी। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है क्षेमेंद्र है। कौन है? क्षेमेंद्र जो है बृहद कथा मंजरी के रचनाकार है। एक पुस्तक मैंने आपको बताया था महाभाष्य, स्टार्टिंग में एकदम, महाभाष्य किस पर टीका है? महाभाष्य अष्टाध्यायी पर टीका है। इसके रचनाकार पतंजलि है। कौन है? पतंजलि जो है महाभाष्य के रचनाकार है। रामचरित के रचनाकार कौन है? तो रामचरित के जो रचनाकार है वो है संध्याकर नंदी। कौन? संध्याकर नंदी जो है रामचरित के रचनाकार है। प्रबंध चिंतामणि अभी बताया गया था, तो प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? कार कौन है? तो रचनाकार है मेरुतुंग। मेरुतुंग जो है प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार है। कुमारपाल चरित के रचनाकार कौन है? तो कुमारपाल जो चरित है उसके रचनाकार जयसिंह है। जयसिंह जो है कुमारपाल चरित के रचनाकार है। तो कथा कोश के रचनाकार कौन है? हरिभद्र सूरी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि परिशिष्ट पर्व, परिशिष्ट पर्व के रचनाकार कौन है? तो परिशिष्ट पर्व के जो रचनाकार है दोस्तों वो है हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्व के रचनाकार हेमचंद्र मैंने बताया था अभी को। एक पुस्तक का नाम है कथा को वो सॉरी सम्रादित्य कथा। कौन सा? सम्रादित्य कथा। एक पुस्तक का नाम है सम्रादित्य कथा। इसके भी लेखक हरिभद्र सूरी है। कौन? हरिभद्र सूरी जो है सम्रादित्य के रचनाकार है। कुबले माला का किसने लिखा है? कुबले माला जो है यह लिखा है उद्योतन सूरी ने। उद्योतन सूरी ने कुबले माला लिखा है। अब एक पुस्तक का नाम है आपका नव सहसांक चरित। नौ सहसांक चरित किसने लिखा है? तो नौ सहसांक चरित जो है पद्मगुप्त लिखा है। किसने? पद्मगुप्त ने नौ सहसांक चरित लिखा है। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा है? तो प्रबंध चिंतामणि लिखा है मेरुतुंग ने। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि लिखा है आपका। अगला प्रश्न, इसी में परिशिष्ट पर्वन किसने लिखा है? तो हेमचंद्र ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों कि आदि पुराण, आदि पुराण के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो आदि पुराण जो पुस्तक है दोस्तों उसके रचनाकार जो है जिनसेन है। कौन? आदि पुराण, यह आदि पुराण जो है इसके रचनाकार जिनसेन है। कौन है? जिनसेन है। अब एक बार फिर देख लेते हैं, तो इसमें जो है जो वो वाकपति है उन्होंने गौड़वहो लिखा है। क्या लिखा है? गौड़वहो। वाकपति ने क्या लिखा है? गौड़वहो लिखा है। और इसके बाद विक्रमांक देव चरित किसने लिखा है? तो विक्रमांक देव चरित लिखा है जो है इन्होंने लिखा है, क्या नाम है? विक्रमांक देव चरित बिल्हड़ ने लिखा है। बिल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित लिखा है। आपका कथा सरित सागर किसने लिखा है? तो कथा सरित सागर जो है वह लिखा है सोमदेव ने। किसने लिखा है? सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा है। उत्तर पुराण किसने लिखा है? तो उत्तर पुराण जो लिखा है वह लिखा है गणभद्र ने। किसने? गणभद्र ने उत्तर पुराण लिखा है। निरुक्त का आप लोग जानते ही है, निरुक्त का लिखे हैं, निरुक्त को यास्क ने लिखा है। यास्क ने निरुक्त लिखा है। अब महाभाष्य किसने लिखा है? महाभाष्य जो है, महाभाष्य लिखा है इन्होंने, क्या कहते हैं कि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। तो ये सारे पुस्तकों के नाम रहे दोस्तों। अगर ये सारे आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि आपकी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ऐसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों आइए और हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नॉलेजेबल जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस डाले जाते हैं, और यहाँ से अपने अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि क्वालिटीफुल चीजें उसको ले जाइए और उसे कंठस्थ करिए। और इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है, हमारे चैनल के सारे कंटेंट पसंद आते हैं, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलें, क्योंकि इसे ही करेंगे तभी बहुत अच्छा लगेगा, और बाकी हम तो अपना काम करते ही रहेंगे दोस्तों। तो फिर से मिलते हैं आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का नमस्कार।